हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो दोस्तों, ये हमारा पवार अंश का तीसरा टॉपिक। इससे पहले मैंने पवार अंश के 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। तो दोस्तों, वो आप 2 टॉपिक भी जरूर देखें। आज बात करेंगे हम गढ़ पवार अंश का 1815 ईस्वी के बाद गढ़ नरेशों के बारे में। तो दोस्तों, हमने कल बात किया था 54वां राजा प्रद्युमन शाह तक। तो प्रद्युमन शाह क्या होते हैं, 14 मई 1804 ईस्वी को खुड़बुड़ा युद्ध में वो शहीद हो जाते हैं गोरखाओं से युद्ध करते हुए। तो जब वो शहीद हो जाते हैं तो दोस्तों, उनके पुत्र थे प्रीतम शाह। तो प्रीतम शाह को बंदी बनाकर गोरखा क्या करते हैं, उनको काठमांडू भेज देते हैं। और उनका दूसरा पुत्र कौन था, सुदर्शन शाह। तो सुदर्शन शाह क्या करते हैं, गढ़वाल में रहकर ही अपने आप को स्वतंत्र होने की कोशिश करते हैं। यानी कि गोरखा उत्तराखंड में कब से कब तक रहे, 1804 ईस्वी से लेकर 1815 ईस्वी तक क्या रहे थे, गोरखाओं का शासन रहा था उत्तराखंड में। तो सुदर्शन शाह के कहने पर भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड हेस्टिंग ने 14 अक्टूबर 1804 ईस्वी को अंग्रेजी सेना भेजकर क्या करते हैं, गोरखाओं को पराजित कर देते हैं। और दोस्तों, मुताबिक अनुसार जब अंग्रेजी सरकार को सुदर्शन शाह क्या करते हैं, 7 लाख रुपए नहीं दे पाते हैं, तो अंग्रेजी सेना क्या करती है, पूर्वी आधे गढ़वाल को अपने हिस्से में मिला लेते हैं। यानी कि आधा हिस्सा क्या हो जाता है, अंग्रेजों का हो जाता है, और आधा गढ़वाल क्या हो जाता है, सुदर्शन शाह यानी कि टिहरी नरेशों का हो जाता है। उसके बाद सुदर्शन शाह अपनी जो राजधानी थी श्रीनगर, तो श्रीनगर से अपनी राजधानी कहाँ हस्तांतरित करते हैं, टिहरी गढ़वाल में अपनी राजधानी हस्तांतरित कर देते हैं 28 दिसंबर 1815 को। तो दोस्तों, अब हम पढ़ते हैं सुदर्शन शाह के बारे में। तो दोस्तों, सुदर्शन शाह का कार्यकाल था 1815 से लेकर 1859 ईस्वी तक। 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह ने टिहरी को राजधानी बनाई थी। तो सुदर्शन शाह की पहली राजधानी थी दोस्तों श्रीनगर। उसके बाद सुदर्शन शाह ने 28 दिसंबर 1815 को क्या किया था, टिहरी नगर यानी कि टिहरी नगर में अपनी राजधानी बसाई थी। यानी कि टिहरी नगर की स्थापना कब हुई बोलेंगे तो 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को। ब्रिटिश सरकार ने टिहरी गढ़वाल पर राजा सुदर्शन शाह व उनके वंशजों का अधिकार 4 मार्च 1820 को स्वीकार किया था। तो ब्रिटिश सरकार ने जो टिहरी के राजा सुदर्शन शाह व उनके वंशजों का अधिकार कब स्वीकार किया था, तो 4 मार्च 1820 को उनके वंशजों का अधिकार स्वीकार किया था। सन 1824 ईस्वी में रवाई का परगना टिहरी राज्य में शामिल कर दिया गया। तो रवाई का परगना टिहरी राज्य में कब शामिल किया गया, 1824 ईस्वी में। 20 दिसंबर 1842 ईस्वी को टिहरी राज्य में ब्रिटिश सरकार का राजनीतिक प्रतिनिधित्व कुमाऊं के कमिश्नर को सौंप दिया गया। तो 20 दिसंबर 1842 को टिहरी राज्य, जो टिहरी राज्य का राजनीतिक प्रतिनिधित्व था, वो किसे सौंपा गया, तो वो कुमाऊं के कमिश्नर को सौंप दिया गया था। तो कब सौंपा गया, तो ये दोस्तों क्वेश्चन बन सकता है। तो 20 दिसंबर 1842 को सौंपा गया था। महाराजा सुदर्शन शाह ने अपने लिए, ठीक है दोस्तों, ये अपने लिए 1848 में पुराना दरबार बनाया था। तो सुदर्शन शाह ने अपने लिए पुराना दरबार यानी कि महल कब बनाया था दोस्तों, 1848 ईस्वी में। 1823 ईस्वी में पहला भूमि बंदोबस्त किया गया। तो टिहरी गढ़वाल में पहला भूमि बंदोबस्त कब किया गया, 1823 ईस्वी में सुदर्शन शाह के कार्यकाल में। सुदर्शन शाह कला प्रेमी शासक था, इसलिए इसे कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। तो सुदर्शन शाह क्या था, एक कला प्रेमी शासक था, इसलिए इसे क्या कहा गया है, कलाविदों का शिरोमणि कहा गया है। तो क्वेश्चन बन सकता है कि कलाविदों का शिरोमणि किस शासक को कहा गया है, तो ये कहा गया है सुदर्शन शाह को। सुदर्शन शाह ने सभासार ग्रंथ की रचना की थी। तो सुदर्शन शाह ने किस ग्रंथ की रचना की थी, सभासार ग्रंथ की रचना की थी, जो 7 खंडों में है। तो सभासार ग्रंथ कितने खंडों में है दोस्तों, 7 खंडों में है। ये स्वयं को सूरत कवि के नाम से संबोधित करते थे। तो सुदर्शन शाह स्वयं को किस नाम से संबोधित करते थे, सूरत कवि के नाम से संबोधित करते थे। टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को बोलांदा बद्रिश कहती थी। तो टिहरी की जनता सुदर्शन शाह को क्या कहती थी, बोलांदा बद्रिश कहती थी। चेतु और माणुक, तो चेतु और माणुक कलाकारों को आश्रय दिया था सुदर्शन शाह ने। तो चेतु और माणुक कलाकारों को, जो कलाकार थे, उनको आश्रय किसके द्वारा दिया गया, वो दिया था सुदर्शन शाह ने। तो दोस्तों, अब आता है सुदर्शन शाह के बाद भवानी शाह। तो भवानी शाह का कार्यकाल था 1859 से लेकर 1871 ईस्वी तक। तो ये क्या थे, एक साधु प्रवृत्ति के राजा थे। तो पूछा जा सकता है कि साधु प्रवृत्ति के राजा कौन थे, तो भवानी शाह थे। देवप्रयाग में संस्कृत पाठशाला बनवाई थी। तो देवप्रयाग टिहरी गढ़वाल में संस्कृत पाठशाला किसके द्वारा बनाई गई थी, भवानी शाह द्वारा बनाई गई थी। दोस्तों, पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।
अब आते हैं दोस्तों भवानी शाह के बाद प्रताप शाह। तो प्रताप शाह का कार्यकाल है 1871 से लेकर 1886 ईस्वी तक। तो प्रताप शाह का कार्यकाल कब से कब तक हो गया? 1871 से 1886 ईस्वी तक। पवार नरेशों में यह प्रथम शासक थे जिन्होंने अपने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा प्रारंभ की थी। तो टिहरी गढ़वाल में प्रथम कौन से शासक थे जिन्होंने राज्य में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ किया था? तो वो थे प्रताप शाह। इनके 3 पुत्र थे, यानी कि प्रताप शाह के कितने पुत्र थे? 3 पुत्र थे। पहला है कीर्ति शाह, दूसरा है विचित्र शाह और तीसरा है सुरेंद्र शाह। तो यानी कि प्रताप शाह के कितने पुत्र हो गए दोस्तों? 3 पुत्र थे। कौन कौन से हो गए? कीर्ति शाह, विचित्र शाह और सुरेंद्र शाह। भू व्यवस्था जूला पैमाइश इसी के समय शुरू हुई थी। तो भू व्यवस्था जूला पैमाइश की शुरुआत किसके समय हुई थी? प्रताप शाह के समय शुरू हुई थी। टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा की गई थी। तो टिहरी में सर्वप्रथम पुलिस विभाग की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? प्रताप शाह के द्वारा। प्रताप शाह ने 1876 ईस्वी में टिहरी में पहला खैराती छापाखाना स्थापित किया था। तो टिहरी में पहला खैराती छापाखाना किसके द्वारा स्थापित किया गया था? प्रताप शाह के द्वारा। और ये कब किया गया था? 1876 ईस्वी में। अब बात करते हैं दोस्तों प्रताप शाह के बाद कीर्ति शाह। तो कीर्ति शाह का दोस्तों कार्यकाल हो गया 1886 लेकर 1913 ईस्वी तक। कीर्ति शाह की संरक्षिका उनकी मां गुलेरिया थी। तो कीर्ति शाह की संरक्षिका कौन थी? उनकी मां गुलेरिया थी। 1892 ईस्वी में नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा की पुत्री से उनका विवाह हुआ था। तो कीर्ति शाह का विवाह कब हुआ था? 1892 ईस्वी में। और किससे? नेपाल के प्रधानमंत्री जंग बहादुर राणा की पुत्री से हुआ था कीर्ति शाह का विवाह। अंग्रेजी सरकार बोले या दोस्तों या गोरी सरकार बोले, ठीक है। तो अंग्रेजी सरकार ने 31 अक्टूबर 1898 में इन्हें चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि यानी कि प्रदान की थी। तो अंग्रेजी सरकार ने कीर्ति शाह को चैंपियन ऑफ इंडिया की उपाधि से कब सम्मानित किया था? तो 31 दिसंबर 1898 को क्या किया था? इन्हें सम्मानित किया था। सन 1900 में वो इंग्लैंड गए जहां उन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई। तो कीर्ति शाह इंग्लैंड कब गए थे? 1900 में गए थे और इंग्लैंड में दोस्तों उन्हें 11 तोपों की सलामी दी गई थी। 9 नवंबर 1901 में इन्हें नाइट कमांडर की उपाधि से सम्मानित किया गया था। तो कीर्ति शाह को नाइट कमांडर की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? 9 नवंबर 1901 ईस्वी में। कीर्ति नगर की स्थापना 1894 में की गई थी। तो कीर्ति शाह ने कीर्ति नगर की स्थापना कब की थी? 1894 ईस्वी में। कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। तो कीर्ति शाह क्या थे? एक पढ़े लिखे विद्वान क्या थे? पढ़े लिखे एक नरेश थे। तो इन्होंने बहुत से क्या किए थे? टिहरी गढ़वाल में कार्य किए थे। तो उनमें महत्वपूर्ण कार्य भी ये भी थे। कीर्ति शाह ने टिहरी में प्रताप हाई स्कूल और हिवेट संस्कृत पाठशाला की स्थापना की थी। यह प्रथम नरेश थे जिन्होंने टिहरी में पहली बार बिजली की सुविधा से जनता को अवगत कराया था। वह नगर पालिका की स्थापना कराई थी। तो टिहरी में जनता को पहली बार बिजली की सुविधा से अवगत किसके द्वारा कराया गया? तो ये कराया गया था कीर्ति शाह द्वारा। और इनके द्वारा टिहरी में प्रथम बार नगर पालिका की स्थापना भी की गई थी। उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी खोला था। तो कीर्ति शाह ने क्या किया था? उत्तरकाशी में कुष्ठ आश्रम भी खोला था। टिहरी में कृषकों के लिए कृषि बैंक की स्थापना की थी। तो कीर्ति शाह ने क्या किया था? टिहरी में कृषकों के लिए क्या खोला था? कृषि बैंक भी खोला था। कीर्ति शाह ने टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। तो कीर्ति शाह ने क्या किया था? एक टाइपराइटर का आविष्कार भी किया था। टिहरी में प्रेस भी की स्थापना की थी। तो कीर्ति शाह एक पढ़े लिखे विद्वान नरेश थे। तो इन्होंने टिहरी में बहुत से कार्य किए थे। तो टिहरी में कीर्ति शाह ने टाइपराइटर का भी आविष्कार किया था। टिहरी में प्रेस की स्थापना भी किसके द्वारा की गई थी? कीर्ति शाह के द्वारा की गई थी। कीर्ति शाह ने 1897 में टिहरी में घंटाघर का निर्माण करवाया जिसकी ऊंचाई 110 मीटर है। तो कीर्ति शाह ने क्या किया था? टिहरी में एक घंटाघर की स्थापना भी कराई थी। तो जिसकी ऊंचाई कितनी है? 110 मीटर। और कब कराई गई थी? 1897 ईस्वी में। लॉर्ड लेंसडाउन ने, ठीक है दोस्तों, लॉर्ड लेंसडाउन ने 1892 के वायसराय दरबार में यह घोषणा की कि भारतीय राज्यों के प्रत्येक नरेश को कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनका अनुकरण करना चाहिए। तो दोस्तों ये पढ़े लिखे बहुत बड़े विद्वान थे। तो इसी कारण वायसराय ने क्या कहा था? लॉर्ड लेंसडाउन ने क्या कहा था 1892 में कि भारत के प्रत्येक नरेश को क्या होना चाहिए?
कीर्ति शाह को अपना आदर्श बनाना चाहिए और उनका क्या करना चाहिए, अनुकरण करना चाहिए। तो दोस्तों ये बन सकता है किसके द्वारा कहा गया, तो ये लॉर्ड लैंसडाउन द्वारा कहा गया था 1892 के वायसराय दरबार में। स्वामी रामतीर्थ को इन्होंने जापान में अंतर्राष्ट्रीय दरों में धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए भी भेजा था, किसने, कीर्ति शाह ने। अब बात करते हैं दोस्तों नरेंद्र शाह के बारे में। तो इनका कार्यकाल था 1813 ईस्वी से लेकर 1846 ईस्वी तक। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका कौन थी, नेपोलिया। तो नरेंद्र शाह की संरक्षिका होगी दोस्तों नेपोलिया। नरेंद्र नगर की स्थापना 1921 में की थी। तो नरेंद्र शाह ने नरेंद्र नगर की स्थापना कब की थी, 1921 में। और अपनी जो राजधानी थी 1925 में राजधानी हस्तांतरित की थी। तो नरेंद्र नगर की स्थापना कब की थी, 1921 में। और अपनी राजधानी कब हस्तांतरित की थी नरेंद्र नगर, 1925 ईस्वी में। नरेंद्र शाह ने प्रताप हाई स्कूल को इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया था। तो नरेंद्र शाह ने क्या था, जो प्रताप हाई स्कूल था उसको क्या बनाया था, इंटरमीडिएट कॉलेज बनाया था नरेंद्र शाह ने। नरेंद्र शाह को सर तथा KCSI की उपाधि दी गई। तो नरेंद्र शाह को सर की उपाधि भी दी गई और KCS की उपाधि से भी सम्मानित किया गया था नरेंद्र शाह को। बनारस विश्वविद्यालय ने इन्हें 1937 में LLD की उपाधि से अलंकृत किया था। तो बनारस विश्वविद्यालय ने इन्हें LLD की उपाधि से कब अलंकृत किया गया, 1937 में किया था। नरेंद्र शाह के समय दो कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो नरेंद्र शाह के समय क्या हुई थी, दो कलंकपूर्ण घटनाएं हुई थी। तो दोस्तों इसमें पहला है तिलाड़ी कांड। तो तिलाड़ी कांड हुआ था 30 मई 1930 ईस्वी में, जिसमें दीवान चक्रधर ने जनता पर क्या चलाई थी, गोलियां चलवाई थी। तो तिलाड़ी कांड कब हो गया दोस्तों, 30 मई 1930 में। और इसमें गोली किसके द्वारा चलवाई गई थी, दीवान चक्रधर द्वारा। दूसरी घटना है दोस्तों 25 जुलाई 1944 को श्रीदेव सुमन की 24 दिन की जो भूख हड़ताल में बैठकर क्या हो गई थी, उनकी मृत्यु हो गई थी। किसकी, श्रीदेव सुमन की। 1921 में टिहरी में प्रथम बार जनगणना करवाई गई थी। तो टिहरी में प्रथम बार जनगणना कब हुई थी, 1921 में। 1939 में देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। तो टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना कब हुई थी देहरादून में, 1939 ईस्वी में। 1938 में नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना हुई थी। तो नरेंद्र नगर में टिहरी हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी, 1938 ईस्वी में। टिहरी में 1934 में रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना की गई। तो टिहरी में प्रथम बार रेड क्रॉस सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी, 1934 ईस्वी में। तो दोस्तों अब बात करते हैं राजा मानवेंद्र शाह की। तो 1946 से लेकर 1900 कब तक रहते हैं, ये 49 तक रहते हैं राजा मानवेंद्र शाह। तो अक्टूबर 1946 में राज्य अधिकार मिला था। तो मानवेंद्र शाह को टिहरी का राज्य अधिकार कब मिला था, अक्टूबर 1946 ईस्वी में। जनवरी 1948 में प्रजामंडल का मंत्रिमंडल बना और 1 अगस्त 1949, तो दोस्तों ये होगा 1949, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया। 1 अगस्त 1949 को टिहरी राज्य का भारत में विलय हो गया और संयुक्त प्रांत का 50वां जिला बना। तो मानवेंद्र शाह का कार्यकाल कहाँ से कहाँ तक होता है दोस्तों, 1946 से लेकर 1949 तक। तो 1 अगस्त 1949 को क्या हो जाता है, जो टिहरी थी भारत में विलय हो जाता है और संयुक्त प्रांत का ये 50वां जिला बन जाता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने पावर अंश के जितने भी राजा इंपोर्टेंट राजा थे उनके बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों हमारे जो पावर अंश के हैं उनके प्रशासनिक जो उनके कर हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। दोस्तों पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।